हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीआईबी के फर्स्ट पेपर के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि है कैरियर पाथ प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आप जब कैरियर कोई अपना स्टार्ट करते हो तो जब हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद एक टाइम आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे उस जॉब में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपको मतलब थोड़ी सी कुछ महसूस होने लगेगा कि कमी टाइप की, कि नहीं हम शायद इससे अच्छा हम ये चीज़ अब ट्राई करते तो ये और बेटर होता। तो उस टाइम पे क्या होता है, तभी हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम अपने कैरियर की प्लानिंग करते रहें। जब हमें ऐसा रियलाइज़ होने लगे तो हम अपने उस कैरियर में क्या चेंजेस लाएं कि हम फिर से उस जॉब को एंजॉय करने लगें। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता है, इसमें लिखा है, देखिए, द मिसमैच बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल इवेंट्स कुड बी इन टर्म्स ऑफ द टाइम फॉर रिजल्ट बीइंग टू लॉन्ग और द एब्सेंस ऑफ रिजल्ट इटसेल्फ। ठीक है, मीन्स क्या है, ऐसा आपके साथ इसमें बस यही बोला है कि आपने जैसे जो एक्सपीरियंस एक्वायर किया होता है और जो आपके एक्चुअल इवेंट्स की वजह से आपने जैसे एक रियलिटी जो आपकी है उसमें आपने जो एक्सपेक्टेशंस कर रखे थे, मे बी वो अचीव ना हो, या फिर वो अचीव होने में बहुत टाइम लग रहा हो, या फिर आप अब चाहते हो कि आप थोड़ा और ग्रो करो। जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तब आपको मतलब ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप लूज करने लगते हो अपना इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, तो इससे देखो इसमें क्या लिखा है इसके ऑब्जर्वेशन में, इंडिविजुअल डिजायर्स एंड एक्सपेक्ट चेंजेस एट सर्टेन स्टेजेस इन लाइफ। ठीक है, मतलब कैरियर पाथ प्लानिंग में क्या मतलब कैसे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ होती है। ठीक है, उसके लिए है ये, देयर इज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न इन दीज चेंजेस एंड देर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इफ थिंग्स डू नॉट हैपन एज डिजायर्ड और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन था कि हमें क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में ये लगता है कि हमारे साथ ये एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी ये इच्छाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये चेंजेस होते हैं ना, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं। हर लोगों की लाइफ में ज़्यादातर में थोड़ा सा टाइम का चेंजेस हो सकते हैं, पर ये आपका स्टेज आते ही आता है। ठीक है, और अगर आपको मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हो, नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वही चीज़ लिखी। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन है, ठीक है, एरिक एरिक्सन है जिन्होंने लाइफ स्टेजेस दी हैं। उन्होंने 8 स्टेज में पार्ट किया था, जिसमें से 4 आपकी चाइल्डहुड की हैं और 4 आपकी एडल्टहुड की हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज आपकी एडल्टहुड की हमने इसमें करेंगे, चाइल्डहुड की हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या क्या है एडल्टहुड की, एक एडोलेसेंस है, यंग एडल्टहुड है एंड मैच्योरिटी है। ठीक है, इस स्टेज में क्या बात हो रही है कि जैसे इस स्टेज में आप अपना ईगो का आपकी बनाने लगते हो, आपकी एक आइडेंटिटी बनने लगती है, आप मतलब कोशिश करने लगते हो कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इस जो यंग अडल्टहुड वाला है, इसमें आप क्या करते हो, जो आपका जिस ग्रुप में आप हो या जिस एक सर्कल में आप हो, अब आप उसमें इंडिविजुअली अपना जो है ना एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका एक इस्टेब्लिशमेंट हो उस ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, एंड एडल्टहुड में क्या होता है, अब आपने जो चीज़ सीखी है या जो आपने एक्वायर कर लिया है, वो आप चाहते हो कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी पास ऑन हो। ठीक है, आपने जो नॉलेज एक्वायर की है, जो वैल्यूज़ एक्वायर की हैं, वो आपके बाद के जो लोग आ रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं रहता कि आप कभी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप एक इस टाइम एक जूनियर होते हो, अप्रेंटिस होते हो, फिर नेक्स्ट एक टाइम आता है एक पीरियड के बाद जब आपसे जूनियर कोई आ जाता है। तो वही चीज़ है कि लाइफ जनरेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, इन मैच्योरिटी एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे आपने जो आपका जो एक एटीट्यूड होता है, जो नॉलेज होती है, वो सब अचीव कर लिया होता है ना। ठीक है, उसको मैच्योरिटी पीरियड बोला कि जब जो चीज़ बंदा वो करना चाहता था वो सेटिस्फाइंग मीन में उसने अचीव कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इन्होंने जो थॉमस एंड प्राइस थे, इन्होंने कौन कैरियर रोल दिया था, किसने, डॉल्टन एंड थॉमस एंड प्राइस ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे इसने आपके लाइफ स्टेजेस को करा था एरिक ने, वैसे इन्होंने आपके कैरियर को करा है लेबल्ड 4 उसमें, अप्रेंटिस, कॉलेज, ठीक है, मेंटोर एंड इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपका करा है। ठीक है, तो अप्रेंटिस क्या होता है, जब आप अपना कैरियर बिगिन करते हो। ठीक है ना, जैसे आपने जब अपना कैरियर बिगिन किया तो आप क्या करोगे ना, वो आपका अप्रेंटिस टाइम होता है, जब आपके ऊपर एक मेंटोर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो आपको सब सिखाते हैं, वो अप्रेंटिस टाइम होता है। जब आप नॉलेज एक्वायर करना शुरू करते हो, चीज़ें सीखना शुरू करते हो जिस फील्ड या ऑर्गेनाइजेशन में आप गए होते हो। ठीक है, फिर आप कलीग कौन सा होता है, अब आपके टाइम आपके साथ में जो आपके को वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप अपने रिलेशंस बनाने लगते हो। ठीक है, जो कि आपके साथ ही आए होते हैं, वो आपके कलीग्स हो गए। ठीक है, आप जिनके साथ वर्क करते हो। ठीक है, अब एक टाइम आएगा, आपके जूनियर्स आएंगे, आप उनको जो चीज़ आपने कभी सीखी थी अब आप उनको सिखाओगे वो चीज़। ठीक है, उन्हें मेंटोर करोगे, उन्हें आइडियाज़ दोगे। ठीक है, आपस में एक दूसरे से सीखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना शुरू करोगे। ठीक है, अब फिर एक टाइम आएगा स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स क्या है,
एक टाइम आएगा जब आप टॉप मैनेजमेंट में बैठे होगे, जैसे आप प्रमोशन लेते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो लाइफ का एक स्टेज आएगा ना कि जब आप फिर या तो आप बिल्कुल स्टैग्नेंट स्टेज में हो, आपने कोई प्रमोशन नहीं लिया, उसी में रहो, लेकिन फिर भी एक टाइम आएगा कि जब आप शायद टॉप मैनेजमेंट के साथ ऊपर बैठ रहे हो, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है वो आपके पास आ जाए, तब आप नए नए आइडियाज स्पॉन्सर करोगे, नई नई चीज़ें बनाओगे, तो उससे रिलेटेड ये ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कैरियर पैटर्न। कैरियर पैटर्न आपका क्या होता है, जैसे कि ड्राइवर जो है 1985 में इन्होंने दिया था, कैरियर कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, पहला जो उनका कॉन्सेप्ट था तो वो था लीनियर कैरियर कॉन्सेप्ट। लीनियर कैरियर कॉन्सेप्ट्स में इन्होंने क्या बोला कि जो इंडिविजुअल जो एक होता है ना, उसने जैसे जो भी प्रोफेशन अपना ज्वाइन किया है, उसी प्रोफेशन में वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। मतलब वो उसको जो भी अपना अचीव करना है, वो ऊपर की तरफ एक प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, थर्ड प्रमोशन, ऐसे करके अचीव करता चला जाता है। तो उसको इसने लीनियर कॉन्सेप्ट, कैरियर कॉन्सेप्ट नाम दिया। ठीक है, सेकंड कौन सा है, स्टडी स्टेट कैरियर। ठीक है, स्टडी स्टेट कैरियर क्या है कि इसमें देखिए, चूज अ प्रोफेशन, एक्वायर हायर स्किल्स। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ब्रांच में क्लर्क हैं, ठीक है, लेकिन आपने आगे प्रमोशन नहीं लिया, आप ज्वाइन करने के बाद से रिटायर होने तक उसी पोजीशन पे बने रहे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने पोजीशन अगर नहीं ली तो स्किल्स नहीं एक्वायर किया, आप सब चीज़ें सीखोगे। तो वही चीज़ है कि आप सेम पोजीशन पे बने रहते हैं, जबकि अपना आप बहुत ज़्यादा अच्छी हायर स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फिर इसके बाद स्टडी स्टेट के बाद आता है आपका ट्रांजिटरी पैटर्न। ठीक है, ट्रांजिटरी पैटर्न में क्या होता है, इसमें जो होता है ना, इंडिविजुअल जो होता है एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करता रहता है, जबकि ये चांसेस भी हो सकते हैं कि वो जो जॉब शिफ्ट कर रहा है वो एक दूसरे से मैच ही ना करें। ठीक है, मतलब जो आपने पहले जो एक्सीलेंस या स्किल सेट एक्वायर किए हैं, वो नेक्स्ट जॉब में जरूरत ही ना हो उसकी। तो ये ट्रांजिटरी पैटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है अब आपका वो है स्पाइरल कैरियर। स्पाइरल कैरियर में क्या होता है, न्यू जॉब लेता है, उसमें बहुत अच्छी से मेहनत करता है, ठीक है, और अपना एक स्टेटस और रैंक बनाता है, देन उसके बाद दूसरे टाइप के वर्क में चला जाता है और वही सेम डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, स्पाइरल वाले में बंदे जो भी है उसको चैलेंजेस पसंद है, वो एक जॉब लेता है, उसमें अपना एक अचीवमेंट बनाता है, एक रिस्पेक्टफुल अपना पोजीशन लेता है, उसके बाद नेक्स्ट सेम जॉब में जाता है, सेम सारा हार्डवर्क करता है। ठीक है, तो ड्राइवर ने कौन से कैरियर कॉन्सेप्ट दिए थे, मतलब ड्राइवर के कैरियर कॉन्सेप्ट कौन से हैं, अपने पास 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, लीनियर कैरियर कॉन्सेप्ट, स्टडी स्टेट कैरियर कॉन्सेप्ट, ट्रांजिटरी कैरियर कॉन्सेप्ट एंड स्पाइरल कैरियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 4 है अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक प्लेट्यू भी है इन 4 पैटर्न्स के अलावा, मतलब ऑब्जर्व किया है ये, इसमें है नहीं, लेकिन एक एडिशनल जॉब उसको बोलोगे तो वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू में क्या है, प्लेट्यू कैरियर विच इंडिकेट्स रीचिंग ए हायर लेवल देन वेयर वन स्टार्टेड बट देन कंटिन्यू ऑन द सेम लेवल। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आपने क्लर्क से करा, पर आपने ऑफिसर का प्रमोशन लिया, बट उसके बाद आप उस पोजीशन पे जाके रुक गए। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, स्टडी स्टेट में क्या हुआ, आपने उसी जिसमें ज्वाइन किया उसी में बने रहे, पर प्लेट्यू में क्या हुआ, आप एक पोजीशन या 2 पोजीशन ऊपर गए, लेकिन वहां जाके रुक गए, मतलब आपने फिर अपना जो आपका ग्रोथ था वहीं रोक दिया, उसके बाद आपने ग्रोथ वैसी वाली ग्रोथ नहीं की, केवल नॉलेज एक्वायर किया। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी हमने ड्राइवर के पढ़े थे। अब सचिन है, उसने अपने क्या दिए हैं, 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स दिए हैं। ठीक है, उसके 3 डायमेंशनल मूवमेंट है वर्टिकल, सर्कमफेरेंशियल एंड रेडियल। वर्टिकल में क्या होता है, जो आपकी हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, नीचे जो बंदा है जैसे क्लर्क, ऑफिसर, मैनेजर, ठीक है, डिप्टी मैनेजर, इस टाइप से आपका ऊपर हायरार्की जा रही है। ठीक है, तो वो आपका वर्टिकल में आता है। फिर सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट क्या होती है कि आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस दे रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घुमा रहे हैं। जैसे आज आप मार्केटिंग में आपका ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपने प्रमोशन लिया या ट्रांसफर दिया और आपका HR में बैठा दिया, तो इस टाइप से आपको डिफरेंट फंक्शन सीखने पड़ रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं। ठीक है, रेडियल क्या होता है, आपको सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भेजते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो है ना, इनका ये हो गया 3 डायमेंशनल मूवमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कैरियर कॉन्सेप्ट आप देखेंगे ड्राइवर के एंड 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक में कैरियर पैटर्न्स में कुछ नहीं है। फिर देखिए, हाँ, एक चीज़ यहाँ इसने लिखी है कि ये नहीं है कि हमने सोच लिया कि कैरियर ऐसे डेवलपमेंट होगा, हमने ऐसे ऐसे अपने पास चूज़ कर लिया, सब कर लिया और हम अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए जो कंपनीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि हाँ मुझे हायर पोजीशन पे जाना है तो आपको दे देंगे, नहीं,
आपके लिए बेंचमार्क सेट्स रहते हैं, आपको वो पर्टिकुलर जो वो बेंचमार्क करते हैं उनको पूरा अपना अचीव करना होता है। उसके बाद आपके टेस्ट्स होते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपको प्रमोशंस मिलते हैं। तो मतलब आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, बात तो आपको चूज करना ही है, बट आपको उसके लिए मेहनत भी करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें। फिर कैरियर एंकर्स क्या होते हैं, देखिए कैरियर एंकर्स क्या होते हैं, वो मतलब एक तरीके से ये बात की गई है कि पर्सनल सेंस होता है किसी भी टाइप ऑफ वर्क में इंडिविजुअल को जो परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स वो क्या वर्क को परस्यू करना चाहते हैं और जिस वर्क को वो कर रहे हैं वो उसके लिए क्या मायने रखता है। क्योंकि अगर आपके लिए बहुत अच्छी, मतलब जैसे कोई चीज़ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो मैं उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी, वो चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, इट इज़ अ म्यूचुअल डिस्कवरी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपिंग ऑक्यूपेशनल एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, आप जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कवर करते हैं, उसके बाद उस डिस्कवरी को जो भी उन्हें पता चला है उसको कैसे और ग्रूम करें, वो सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, सेल्फ परसेप्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है टैलेंट्स एंड एबिलिटी बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर सेल्फ परसीव्ड होता है, मोटिव्स क्या हैं, आपके नीड्स क्या हैं, सेल्फ डायग्नोस करने के बाद, फीडबैक के बाद, ठीक है। फिर सेल्फ परसीव एटीट्यूड्स एंड वैल्यू, ये किससे होता है, जो आपने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसके थ्रू जो अचीव किया है उसके थ्रू आपका एक एटीट्यूड बनेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो काम बार बार करोगे, जो नई चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करोगे तो एटीट्यूड तो आएगा ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 होता है कैरियर एंकर्स में, मेन जो पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस हमने एक बार डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो मेन क्या है, आपके 5 पॉइंट्स हैं कैरियर एंकर्स में। टेक्निकल फंक्शन कॉम्पिटेंस, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी जिस फील्ड में भी वो होगा उसको मतलब उस फील्ड से मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपको उस फील्ड से ऐसा लगाव होगा कि आप उस फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आप उस फील्ड से हटना नहीं चाहते। अगर आपको कोई चीज़ पसंद होगी तो आप उसको सीखने के लिए, करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, और फिर जब वो रिजल्ट्स जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं ना, ठीक है, वो चीज़ है। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है, मीन्स क्या हुआ, आप हो सकता है टेक्निकल वर्क में उतने अच्छे ना हो लेकिन आपके अंदर मैनेजर पावर बहुत अच्छी है, मतलब आप लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकते हो, मैनेज वर्क को अच्छे से कर सकते हो, फाइलिंग अच्छी कर सकते हो, तो उस काम में ये आते हैं, तो वो लोग इस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। फिर सिक्योरिटी, कुछ लोगों को क्या होता है कि मुझे कोई भी काम दे दो पर मुझे घर के पास रहना है, या मेरी ब्रांच घर के पास होनी चाहिए, या मुझे ऐसी जगह पर होना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं कहीं भी नहीं रह सकता, गाँव के पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकता, तो वो चीज़ की बात है जियोग्राफिकल वे में, या फिर अपना कैरियर में एक सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी कैसे हो गई, जैसे मान लीजिए एक किसी को है कि नहीं ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे नए नए ऐप्स आते हैं बैंक में या कुछ आता है, तो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी होती है ना, हाँ कि ये चीज़ की कमी हमें महसूस हुई कि जब हम बैंकिंग करते हैं तो ये चीज़ की कमी हो रही है, या लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो वो क्रिएटिव आइडियाज़ निकालते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें भी अपना कैरियर बनाने का सोचते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, और वो इस जॉब में केवल एक तरीके से मान लीजिए पैसा कमाने के लिए, उनको बस एक काम करना है, उन्हें पसंद नहीं है काम लेकिन बस मजबूरी है कर रहे हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, वो अपनी फ्रीडम मेंटेन रखते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब उतना मज़ा नहीं आता, बस अपना काम करते हैं चले जाते हैं, अपना फ्रीडम फुल है, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। अब कैरियर प्लानिंग क्या है, ठीक है, एक सिस्टम से बात करते हैं, या सिस्टम करके लिखा है, जैसे कैरियर प्लानिंग जो होता है ना वो आपके एचआरडी का ही पार्ट होता है, एक सब सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें कैसे बात होती है कि जो इंडिविजुअल है, जो आपका एम्प्लॉय है, उसको आप कैसे ग्रो करोगे, क्योंकि जब वो ग्रो होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। तो कैसे होता है, जैसे आप कैसे मैन पावर प्लानिंग कर रहे हो, जॉब रोटेशन कैसे कर रहे हो, कैसे ट्रांसफर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, ठीक है। और देखिए जैसे ये पॉइंट्स दे रखे हैं, द पॉलिसी ऑफ कैरियर प्लानिंग इज मेड एक्सप्लिसिट, ठीक है, उनको ग्रोथ क्या करना है, कैसे कैसे जॉब असाइनमेंट्स होने हैं, सब एम्प्लॉयज़ एक साथ करे, कोई किसी के अंदर बायस ना हो, किसी के लिए आप बायसली कोई चीज़ नहीं बना रहे हो, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं, ये सब पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक स्टेप्स क्या होते हैं जो इसके लिए करते हैं, डिफाइन द कैरियर स्टेजेस रोल इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, आपको रोल्स बताने कि अप्रेंटिस लेवल ये है, इससे ऊपर का हिरार्की में ये आता है, इसके बाद आपको रोल्स डिफाइन करने हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैरियर स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आइडेंटिफाई द कोर जॉब्स एट ईच लेवल, ठीक है। मीन्स क्या, आप जैसे जैसे प्रमोशंस लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको अपना जो रोल है उसकी स्पेसिफिक जॉब्स पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस फील्ड में जैसे हमने मान लीजिए प्रमोशन लिया, आप ऑफिसर बन गए,
तो उसके बाद आपका वर्क लेवल बढ़ जाता है, लोड अलग हो जाता है, आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो वो सब रूल्स आपको समझने हैं, ठीक है। डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मीन्स आपको क्या है कि आपका जो प्रमोशन ले रहे हैं तो उसमें आपका जैसे मान लीजिए आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आगे सक्सेसिव कर रहे हैं, ठीक है, आगे आगे बढ़ा रहे हैं, आपको जो जगह खाली हो रही है उनकी जगह किस आपको ले रहे हैं, तो उसके लिए बेंचमार्क्स बनाना, आपको डिफाइन करना है, मतलब बताना है कि क्या एचआरडी वाले आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि क्या बेंचमार्क है, उनको क्या क्या प्री मतलब रिक्वायरमेंट होती है, प्री प्रमोशन रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, कौन सी लेवल्स उनके पहले पार होना चाहिए टेस्ट लेने से पहले, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब प्लेसमेंट इन नेक्स्ट कैरियर रोल, अब आपने सब सेट कर ली, अब आपने प्रमोशंस ले लिया, आपने सब कर लिया, तो अब आपको प्लेसमेंट देंगे ना नेक्स्ट उस लेवल पे, आप फिर आगे प्लेस होगे ना, मतलब आगे जाओगे, ऐसा प्रमोशन ले लिया ठीक है हमारा हो गया आगे बढ़े, नहीं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, फिर एक फेज आप क्रॉस कर जाओगे, तो उस चीज़ की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल कैरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए आगे छोटे छोटे से हैं तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, वरना और पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, सीधी सी बात है, हम जो खुद है हम अपना खुद का ग्रूमिंग कैसे करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक तो अपना होता है जो अपना पेटेंट सेल्फ होता है, दूसरा होता है अपना इनर सेल्फ। पेटेंट सेल्फ क्या होगी, जो आपका एक्सटर्नल बिहेवियर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नली कुछ आपका जो बिहेवियर है, जो भी आपके नॉर्म्स है, आइडेंटिटी है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। कैसे मान लीजिए कोई बहुत मोटा है तो पतला होना चाहता है, ठीक है, तो सेल्फ डेवलपमेंट उस फेजेस में भी हो सकते हैं। अब इनर फेजेस क्या है, आपके बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, हो सकता है आप बहुत नेगेटिवली सोचते हो, लेकिन जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, वहाँ वर्क करते हो, जिससे आपको बहुत लगाव होता है, तो और जब आपको स्किल सेट्स मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज भी होती है, ठीक है। सब चीज़ें रहती हैं, हो सकता है और आप नेगेटिव हो जाएं, लेकिन नॉर्मली आप पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करते हो ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं उस सब में, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट वही चीज़ है कि सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर होती है, जिससे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क जो है ना ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और देखिए दो होते हैं, इससे आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो, कीप एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग थिंग एंड लुक फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती है ना जिससे सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, कि आपके पास जो ऑलरेडी स्किल सेट्स हैं, जो भी आपने एक्वायर कर रखा है ऑलरेडी, उसको इम्प्रूव करो और नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ देखो। ये नहीं कि आपने जो सीख लिया उसी को इम्प्रूव करते आ रहे हैं, आगे कुछ नई सीखने की इच्छा नहीं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं बैंक में, जो भी नए ऐप्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, आप सब सीखोगे ना तो आपको उतना ही नॉलेज होगा और वो आपकी कैरियर प्लानिंग में उतना ही हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस होते हैं, इंडिविजुअल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल एंड ग्रुप लेवल, ठीक है। अब ये जो टाइप्स लिखे ना ये हम आगे देखते चलते हैं लाइन से। तो देखिए इंडिविजुअल लेवल में 3 दे रखे थे ना, मोटिवेशनल पैटर्न, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड पावर बेसिस, ठीक है। तो पहला हम मोटिवेशनल पैटर्न देखते हैं। मोटिवेशनल पैटर्न क्या हुआ, मीन्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है तो वो ये चाहेगा कि वो उसको मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन कैसे, मीन्स वो किसी काम करने के लिए मोटिवेट हो। देखिए एक दो चीज़ें से हो सकता है, या तो वो खुद से मोटिवेटेड होगा, या ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ ऐसे पर्क्स देगी कि आप मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए ना। जैसे कभी कभी कोई काम होता है, जैसे आजकल PLI का रख रखा है बैंक्स ने, कि अगर आपका ब्रांच या बैंक इतना प्रॉफिट करेगा तो आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो लोगों को क्या रहता है एम्प्लॉयज़ को कि हाँ हमें तो अच्छे से काम करना है, हमारी फिर सैलरी और बढ़ेगी। तो ऐसे मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है ना। आप सर्टिफिकेशन रख सकते हो, अवार्ड सेरेमनीज रख सकते हो, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। लोकस ऑफ कंट्रोल आपका क्या है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिविजुअल हैव वैल्यूज अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स इन लाइफ, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि आपका कंट्रोल लाइफ में कौन कर रहा है, मतलब आप कभी कभी मानते हो हाँ भगवान की इच्छा थी तभी ऐसा हो गया, कभी कभी तो नहीं ये डिसीजन मैंने लिया है, मेरी वजह से ऐसी चीज़ हुई है, या मेरे पेरेंट्स ने लिया है। तो वो चीज़ है कि आपको पता होता है ऑलरेडी, ये पता होना चाहिए, या पता समझ लेते हो कि किसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आप ज़िंदगी में जो डिसीजन ले रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, आप अपने डिटर्मिनेशन से सारे फैसले ले रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ों से रिलेटेड बात है ये। अब पावर बेसिस क्या है, पावर बेस में क्या होता है कि इसमें देखिए अ मेजर ऑफ पर्सनल पोटेंशियल टू गेट अदर्स टू डू व्हाट ही शी वांट्स देम टू डू एज वेल एज अवॉइड बीइंग फोर्स्ड टू व्हाट ही शी डू नॉट वांट टू डू। मीन्स क्या हुआ कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि बंदे खुद ही सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक टाइम आता है कि आपको
दूसरे लोगों की मदद से खुद का डेवलपमेंट करने को मिलता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए ना क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, लिस्ट होती है। जैसे देखिए कैसे कैसे होते हैं पावर यूजेस। कोएर्सिव पावर होती है। कोएर्सिव पावर क्या होती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को धमका के या फिर आपको मतलब पनिश करते हैं, जो भी अगर आप कुछ गलत चीज़ें करते हो, डिसिप्लिन तोड़ते हो, तो उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, आपके खिलाफ एक्शंस लिया जाता है, तो वो सब चीज़ें आती है कोएर्सिव पावर में। लेजिटिमेट और पोजीशन पावर क्या होती है, विद इन लॉ। ठीक है, विद इन लॉ आपको कोई चीज़ आपको करवाई जा रही है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज परफॉर्म कराई जा रही है, वो लेजिटिमेटिव पावर में आता है। रिवॉर्ड पावर क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो लोगों को आता है ना, मोटिवेट होते हैं, मतलब उसमें भी लोग अपना फिर अच्छे से काम करने का शुरू करते हैं। ठीक है, रेफरेंट पावर क्या होती है, रेफरेंट पावर होती है कि आपका कैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जिसको देख के मन करता है कि हम इसको फॉलो करेंगे, जैसे ये काम करता है ऐसे ही हम करेंगे, तो वो रेफरेंट पावर से रिलेटेड होता है। आप रेफरेंस लेते हो किसी का। ठीक है, एक्सपर्ट पावर क्या होता है कि आपके पास इतना अच्छा स्किल सेट है कि मतलब आप उसके थ्रू अपना मतलब ग्रोथ करते हो, एक्सपीरियंस एबिलिटी जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। नॉलेज पावर क्या हुआ, एक्सपर्ट पावर की जैसा ही है, इसमें आपके एकेडमिक से रिलेटेड अचीवमेंट्स है, टेक्निकल अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्टेड पावर क्या होता है, कभी होता है ना कि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप जो कस्टमर्स आते हैं बोलते हैं हम इनको जानते हैं, हम इनको जानते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव पावर है। वो किसी और का रेफरेंस लेके आपको अपनी पावर शो कर रहे हैं और आपसे अपना काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टिव पावर में आता है। कैरिस्मेटिक पावर क्या होती है कि कभी कभी आप किसी को देख के अट्रैक्टेड हो जाते हो कि हाँ ये बंदा कितना अच्छे से बात कर रहा है, या फिर इसका नॉलेज कितना अच्छा है, मैं कितने अच्छे से, मतलब कभी कभी आप देखेंगे जब आप बैंक में काम करते हो तो कोई कोई आके आपसे बहुत पोलाइटली इतने अच्छे वे में बोलता है कि आपको खुद से मन करता है कि हाँ मैं इसकी, अगर इसको ये परेशानी हो रही है मदद कर दूँ, तो वो चीज़ होती है, वो कैरिस्मेटिक पावर होती है। फिर इमोशनल पावर क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप मतलब इमोशनल वे में आके मदद करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करके ग्रोथ करना चाहते हो। जैसे बहुत सी जगह होता है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता, आप अपने कलीग से बोलते हो या फिर अपने सीनियर से बोलते हो ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, आप समझा दोगे कैसे करना है या आप मेरी जगह कर दोगे, तो आपस में इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं कि हम करते हैं। कभी कभी कस्टमर्स के साथ भी सेम चीज़ रहती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, डैडिक रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या है, आपके दो चीज़ें रहती हैं, इंटरपर्सनल नीड्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके जो नीड्स हैं, आपका रिलेशनशिप दूसरों से कैसे आप करोगे। ठीक है, मीन्स आपके आप किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कैसे आप जो सामने वाला बंदा है उससे आप कैसे, आपके आपस में नीड्स कैसी हैं, कैसे कैसे आप रिजेंबल्स करोगे। ठीक है, मतलब क्या होता है, आप जिसके साथ साइकोलॉजिकली कंफर्ट हो आप उसके साथ रहना शुरू करोगे। ठीक है, उसके साथ बात करोगे, या फिर किसी किसी कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप उसके साथ रहते हो जो आपके बिहेवियर को, कभी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कहीं कहीं आपका बिहेवियर कंट्रोल भी करता है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। फिर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है। ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि आपके इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलेशन एंड इट रिस्पॉन्सिव इन एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, मेन देख लेते हैं, बाकी सब ये ऐसे ही है। ठीक है, हैरिस ने क्या कहा था, लाइफ पोजीशन बताई थी विद इन टर्म्स ऑफ ओके एंड नॉट ओके। ठीक है, तो 4 लाइफ पोजीशन कौन सी है कि आई एम ओके, यू आर ओके, मीन्स वी बोथ हैव द वैल्यूज। ठीक है, अब एक आपके पोजीशन बताई थी कि मैं तो सही हूँ पर तुम सही नहीं हो, यू आर नॉट ओके, तो वो है आई हैव वैल्यू बट यू डोंट हैव वैल्यू। ठीक है, ये सेल्फ वर्थ के बारे में बात हो रही है कि हम कैसे सोचते हैं अपने सेल्फ वर्थ के बारे में। ठीक है, अब कुछ लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, ये सामने वाला बड़ा अच्छा है, तो डिट मीन्स है कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, आपके सामने वाले के पास तो बहुत वैल्यू है, मतलब बहुत वैल्यूबल, बहुत नॉलेजेबल है। और एक जगह ऐसा होता है कि कोई इतना नेगेटिव सोचता है कि नहीं हमें भी कुछ नहीं आता, इसको भी कुछ नहीं आता, नहीं वो टाइप से कि आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब मेंटालिटी किससे रिलेटेड है ये। ठीक है, अब आपका ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर इतना ही करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंस उस पर कर रहे हैं। अब एक वर्किंग टर्म्स आ गया, जो लास्ट आपका था वर्किंग इन ग्रुप्स। अब ऐसा नहीं है बैंक में आप इंडिविजुअली ही हमेशा काम करो, बहुत जगह ऐसे आएगा जहाँ पे ग्रुप से काम करना होता है, जहाँ आपको अपने कलीग्स को साथ लेके चलना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, आपको इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप पता होना चाहिए। अगर नेचर सबका अच्छा होगा कि अगर किसका अच्छा है, कौन जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इंटरनल नेचर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे फॉर्म किया गया है, किस रीजन की वजह से फॉर्म किया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस करनी है आपको। ठीक है,
कैसे फंक्शन करेंगे और इंडिविजुअली वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेंगे। इवन दो वो ग्रुप में है लेकिन काम तो उन्हें इंडिविजुअली ही करना है ना, अपना काम अपना जो उसको दिया गया, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सब आता है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप के अंदर क्या क्या रहता है, ये सब बिहेवियर्स ही तो रहते हैं। फॉर्मिंग, अवेयरनेस हो रही है, मीन्स क्या हो रहा है, ग्रुप आपस में साथ में आया है, अब एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्टॉर्मिंग आएगी, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई राय दी, सामने वाले को समझ में नहीं आई, उसको लग रहा है नहीं गलत है, तो आपके आपस में बहस हो सकती है ना, तो कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मिंग होता है। अब कुछ क्या होता है कि ठीक है आपने कन्फ्लिक्ट्स है उनको या तो सॉल्व आउट करेंगे, या कभी कभी आप सब जो सोचते हो वो सब सेम होता है, आप आपस में कॉर्पोरेशन करते हो, किसी ने बोला मुझे आता है मैं कर लूँगा, आप ये डील कर लो, तो कॉर्पोरेशन से काम होता है। ठीक है, फिर है कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंटिंग मीन्स ये है कि हमें अपना थोड़ा सा अपना बिहेवियर सामने वाले को देख के एडजस्ट करना पड़ता है, या अपनी वर्किंग सामने वाले को देख के एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मिंग। अब क्या हुआ, जब हम सारे ग्रुप को समझ लेते हैं, वर्किंग समझ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। हम अपना सारा काम एक साथ अलग अलग करके उसको एक साथ लाके जो हमें काम दिया गया था उसको तैयार करके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ होती है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि हमें अपने बारे में कितना पता है। ठीक है, तो इसके लिए बस ये चार्ट देख लेते हैं, हम सब समझ जाएंगे। देखिए जो आपका है ना, इसमें इसको ऐसे समझाया गया है, एरिना ब्लाइंड क्लोज्ड एंड डार्क। मीन्स कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो दूसरों को भी पता है, हमें भी पता है, तो वो एरिना में है, मतलब सबको दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीजें होती है दूसरों को तो पता है पर हमें अपने बारे में पता ही नहीं था, तो वो ब्लाइंडनेस होगी ना, हमें ब्लाइंड है हम अपने लिए, तो वो चीज होगी। फिर नॉट नोन टू अदर नोन टू सेल्फ। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता है खुद की है पर हमने दोस्तों को नहीं बता रखी है, वो क्लोज पार्ट हो गया, क्लोज सेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड देन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें पता है अपने बारे में, ना दूसरे को पता है मेरे बारे में, तो वो डार्क स्पॉट हो गया। कभी कभी होता है ना कि किसी किसी का टैलेंट बहुत आगे जाके पता चलता है, उसको खुद ही नहीं पता होता मेरे अंदर ये टैलेंट था, तो वो डार्क एरिया होता है हमारी लाइफ का। ठीक है, डार्क सेक्शन बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा ना कि लोग आईक्यू किसी की बहुत तेज है। ठीक है, और मतलब खुद को इतना मोटिवेट करते हैं और खुद इंटेलिजेंस रहती है, तो इसमें क्या रहता है कि सेल्फ अवेयरनेस होती है, इसके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर पार्ट्स आते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या होती है कि हमें हमारे अंदर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज होती है, दूसरे का मूड समझने की पहचान होती है, उनका इमोशन इस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन होती है। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन कैसे हुआ कि हम अपने आप को कोई चीज़ करने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना मूड चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, अगर हमें कोई काम करना है तो हमारे लिए उसके लिए पैशन हमें अपने अंदर जगाने की आदत है, हमारे अंदर इतनी एनर्जी, हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके पैदा कर सकते हैं कि वो काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एम्पैथी क्या है कि आप दूसरों को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, आप कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो, तो वो एम्पैथी लेवल पे आता है। सोशल स्किल्स होते हैं कि आप कैसे कैसे अपना नेटवर्क्स बनाते हो, दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो, उनको कैसे अपने इंटरेक्शन में लाते हो, तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, लास्ट आपका जो एक टॉपिक है वो है मोरल। मोरल हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि मोरल क्या है कि अपना मोटिवेट कैसे करें अपने को, जितना हमारा हाई मोरल होगा उतना ही हम अचीवमेंट्स लेंगे। ठीक है, उतना ही हम अचीव करेंगे ज़िंदगी में, तो उससे रिलेटेड है। बूस्टर्स क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय मोरल को, हम कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ के मोरल को बढ़ा सकते हैं। वेलकम आइडियाज़, जैसे एम्प्लॉयज़ का क्या है, अगर हम उनको ये फील कराएंगे कि वो वैल्यूड है हमारे लिए, अगर वो हमें कोई आइडिया देते हैं हम उसको समझते हैं तो उनको अच्छा फील होगा ना, तो वेलकम आइडियाज़ जो देते हैं। कीप स्कोर, कोई अगर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम बहुत सारे टेस्ट रखवाते रहते हैं, जैसे कहीं नए नॉलेज सेंटर्स होते हैं उनमें हम टेस्ट क्विज करवाते रहते हैं, नए नए ऐसे वो चलवाते रहते हैं, तो वो उनके स्कोर्स रखना, उनकी परफॉर्मेंस को नोट अपने नोट में रखना। ठीक है, इंस्पेक्ट करना। ठीक है, कि कब फोकस जा रहा है, कैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चेक करना, फिर उनके उस हिसाब से अपने फंक्शंस बनाना। ठीक है, थैंक यू नोट्स देना, अगर वो कोई स्टाफ अच्छा काम कर रहा है तो उसकी फैमिली या स्पाउस को या उसको प्रेस करना। ठीक है, हडल क्या होता है कि मॉर्निंग में आपको जो काम दिन में करना है उसका एक क्विक रिव्यू अपने पूरे स्टाफ के साथ ले लें। ठीक है, वो हडल होता है। ओपन अप करना, ठीक है, एक दूसरे के कंसर्न्स एक दूसरे से बताना, समझना उनको,
बैंकिंग टर्म्स में बात हो, इवन पर्सनल लाइफ भी जब आप दिन भर साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, मज़े करना, ऐसा नहीं कि हर टाइम काम ही काम करना, कभी कभी मज़े करना। जैसे कस्टमर्स आर खत्म हो गए तो हम लोग कभी कभी पार्टी करते हैं। ठीक है, त्योहार होते हैं तो हम लोग पूजा वूजा साथ में रखते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। शो चैरिटी, अगर कहीं कुछ हो जाए, कुछ घटना घट जाए तो आप पूरे अपने स्टाफ के साथ मिलकर उस चीज़ में डोनेट कर रहे हैं, या पेड़ लगाने के लिए कुछ, कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं पेड़ लगा रहे हैं तो आप स्टाफ को मोटिवेट करते हैं कि चलो हम भी ये चीज़ करते हैं चल के। ठीक है, पर्क्स ऐड करना। ठीक है, अब आपका क्या है कि आपका जो सैलरी जा रही है ठीक है, उसके अलावा भी आपको स्टाफ को जब कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए पर्क्स रखना। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। फायर स्टाफ क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन पर बाकी स्टाफ का मोरल डाउन कर रहा है, या फिर जेलसी किसी के अंदर आ रही है और फिर वो गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उनको फायर करने का भी आप मतलब रखें ताकि लोगों में रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेजर इट, जो बिजनेस चल रहा है, एम्प्लॉयज जैसे बिजनेस कर रहे हैं उसका आपको मेजरमेंट भी रखना है, कैसे वो काम कर रहे हैं उनको एक स्केल में रखना है। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया। अब इसके बाद ये एक हमारा टैलेंट मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक का लास्ट हो गया, इसके बाद हमारा ख़त्म ही है, तो हम टैलेंट मैनेजमेंट भी देख लेते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उसके जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके अंदर चाहिए था कि ये चीज़ जिसके अंदर होनी चाहिए या हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं, तो वो चीज़ हमारा होता है। ठीक है, इसमें हम टैलेंट मतलब एक तरीके से टैलेंट ऐसा नहीं कि बहुत टैलेंटेड बंदा है एकदम अलग है भीड़ से, नहीं, वो चीज़ तो जो किसी को मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं वो क्या, वो हम जिस एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, जिस पर्सन को लेना चाहते हैं, वो उसको मीट भी कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है उसके क्या हमारा नॉलेज है मार्केट में, वो कैसे वर्क करेगा, तो उससे रिलेटेड ही होता है। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट में इतना ही है और कुछ नहीं, बस आप कैसे उनको जॉब में ले रहे हो, कैसे रिक्रूट कर रहे हो। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, सक्सेशन प्लानिंग में आपका ये आता है कि जो लीडर्स हैं आपसे ऊपर पोजीशन पे हैं, जब वो रिटायर होते हैं या किसी भी वजह से, मरने की वजह से, किसी भी वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं अपनी जॉब में, तो उनकी जो पोजीशन खाली होती है उसमें से या तो वो बाहर से किसी को हायर करेंगे, या फिर नीचे जो अपना इंटरनली अगर हम बात करें ऑफिसेस की, तो इंटरनली प्रमोशंस देके उस जगह को भरते हैं ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, इससे रिलेटेड है कि कैसे मतलब आप करोगे। उसमें क्या होता है, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क रखे जाते हैं, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वो बनाई जाती हैं, क्या बोलते, बेंचमार्क्स बनाए जाते हैं, उसके बेसिस पे आप सक्सेशन लेते हो। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या है ना, हमारा सारा खत्म हो गया है, यूनिट 21 फिनिश हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, लेकिन मुझे लग रहा था ना कि इसको एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा इसके पार्ट्स बन गए थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके उसमें भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।